नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आपने पिस्टन को मूव नहीं करवाना। पिस्टन यहाँ पे फिक्स है तो यहीं पे रहेगा, यहाँ पे फिक्स है तो यहीं पे रहेगा। जब पिस्टन मूव नहीं करेगा तो वर्क नहीं होगा। देखें, वर्क या तो एक्सपेंशन में होता है या कंप्रेशन में होता है। जब ये दोनों ही काम नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है पिस्टन मूव ही नहीं करेगा, वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, तो आपका जो वर्क डन है वो ज़ीरो होगा। जब वर्क डन ज़ीरो होगा तो जो टोटल आपकी इंटरनल एनर्जी होगी वो फिर किस पे डिपेंड करेगी? क्यू पे डिपेंड करेगी। आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं, आप इंटरनल एनर्जी में इजाफा कर रहे हैं। आप सिस्टम से हीट ले रहे हैं, आप इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज़ कर रहे हैं। सिस्टम में कोई भी वर्क जो है वो नहीं होगा। टोटल आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड करेगी क्यू के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थर्ड एप्लीकेशन। उसके बाद जो है वो लास्ट जो है वो हमारे पास एप्लीकेशन है इसकी, लास्ट नहीं, ये था इसकी फोर्थ एप्लीकेशन है। ये है साइक्लिकल प्रोसेस। साइक्लिकल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें आप सिस्टम को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारने के बाद अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस ले आते हैं, इसलिए इसको कहते हैं साइक्लिकल प्रोसेस। यानी आपका सिस्टम ए से गया बी पे, बी से गया सी पे और सी से वापस जो है वो ए पे आ गया। ठीक है, यानी आपका सिस्टम जो है वो रिटर्न बैक या रीस्टोर हो गया दोबारा इनिशियल कंडीशन पे। तो फिर क्या होगा? सबसे पहले बात अगर हम करें डेल्टा इंटरनल एनर्जी की, यानी जो इंटरनल एनर्जी का फंक्शन है उसमें क्या चेंज आएगी? जब आपने सिस्टम को ए से लेके बी तक गए, बी से सी तक, सी से दोबारा ए पे आ गए, तो क्या सिस्टम की स्टेट में कोई तब्दीली आएगी? नहीं, क्योंकि सिस्टम जो है वो जब अपनी इंटरनल एनर्जी अपनी दोबारा इनिशियल कंडीशन पे आ जाएगा तो उसकी स्टेट में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। और इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, एक स्टेट वेरिएबल है। जब सिस्टम मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरने के बाद दोबारा अपनी इनिशियल कंडीशन पे आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो नहीं होगा। तो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो फिर क्या रह जाएगा? Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो टोटल सिस्टम के लिए जो Q प्लस डब्ल्यू है वो चेंज, उसमें भी कोई चेंज जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। चलें हम इस प्रोसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या है। तो फर्स्ट हमारा प्रोसेस है ए से लेके बी तक। पीवी डायग्राम में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरफ प्रेशर है, इस तरफ जो है वो वॉल्यूम है। ठीक है, प्रेशर जो है वो इस तरफ इंक्रीज़ कर रहा है और वॉल्यूम जो है वो इस तरफ इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, यानी वॉल्यूम इस तरफ इंक्रीज़ कर रहा है और प्रेशर जो है वो इस तरफ इंक्रीज़ कर रहा है। तो अब जो है अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है ए से लेके बी तक, ए पे प्रेशर था पी ए, वो ज़्यादा प्रेशर है, और पी बी जो है वो उससे लोएस्ट प्रेशर है। इट मीन्स कि ए से लेके बी तक आपने सिस्टम का जो प्रेशर है वो चेंज किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम देखें ए से लेके बी तक, ए पे भी वॉल्यूम की वही वैल्यू है वी ए और बी पे भी वही वैल्यू है जो कि ए पे थी। तो इट मीन्स के सिस्टम का जो वॉल्यूम होगा वो चेंज नहीं होगा, यानी ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। ठीक है, तो इस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो है वो सिस्टम जो है वो कोई वर्क जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, तो आप सिस्टम से जो हीट जो है वो बाहर निकालेंगे, यानी आप प्रेशर जो है वो ज़्यादा करेंगे, यानी आप गैस का प्रेशर जो है वो कम करेंगे, यानी पहले हाई प्रेशर था फिर लो प्रेशर पे जो है वो इसको लेके आएंगे और सिस्टम में से हीट जो है वो बाहर निकालेंगे। सेकंड जो है वो आपका प्रोसेस है बी से लेके सी तक। बी से लेके सी तक वाला जो प्रोसेस है इसमें आपको नज़र आ रहा है कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। पहले वॉल्यूम जो है वो कम था और यहाँ पे जाके वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन प्रेशर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसको आप कहेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। प्रेशर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ हुआ है। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है वर्क होगा और हीट जो है वो सिस्टम में एंटर की जाएगी क्योंकि उसने वर्क करना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रोसेस जो है वो आपका चला गया सी से लेके ए तक। ये जो सी से लेके ए तक या जो इस तरह का वर्क होता है जिसमें थोड़ी सी कर्व्ड लाइन होती है, ये या तो आइसोथर्मल होता है या फिर एडियाबैटिक होता है। तो ये यहाँ पे आइसोथर्म है, सी से लेके ए तक जो है ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में आप जितना आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ था आप उसको डिक्रीज़ करेंगे
आप वी सी को दोबारा वी ए और वी बी पे के ऊपर लेके आएंगे, तो यहाँ पे आपको, आप ज़ाहिर सी बात है आप वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, यानी उसकी इनिशियल कंडीशन पे जो है वो वापस लेके आ रहे हैं, तो आप गैस को जो है वो कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेशन के दौरान जो है वो वर्क जो है वो इसके ऊपर, गैस के ऊपर किया जाता है। डब्ल्यू जो है वो उसका एरो अंदर की तरफ है और हीट जो है वो सिस्टम से थोड़ी सी बाहर की तरफ निकाली जाती है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में जैसा कि मैंने पहले बताया था, कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है, तो हमने हीट सिस्टम से बाहर निकालनी है ताकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो इन सारे प्रोसेसेस को अगर आप सम अप करें तो ये साइकिल एक बनता है ए बी सी डी ए, यानी ए से शुरू हुआ, बी पे गया, बी से सी तक, और सी से दोबारा जो है वो ए तक आ गया। जो भी आपने चेंजेस की थी वो दोबारा आपने इनिशियल कंडीशन पे सिस्टम को ले आए। इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी, ठीक है, और नेट जो हीट आपने सिस्टम को दी होगी वो नेगेटिव होगी, और जो सिस्टम से वर्क जो है वो सिस्टम पे हुआ होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। इसमें साइकिल की डायरेक्शन का ख्याल रखा जाता है कि अगर साइकिल जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है, यानी साइकिल आपका इस तरह से चल रहा है ना, इस तरह से, तो काउंटर क्लॉकवाइज है तो डब्ल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा। और अगर आपका सिस्टम जो है वो क्लॉकवाइज साइकिल में चल रहा है, यानी अगर ऐसे साइकिल चले इस तरह से, इस वाली डायरेक्शन में, तो तब आपका डब्ल्यू जो है वो नेगेटिव होगा और हीट जो है वो पॉजिटिव होगी। यानी ये दोनों पैरामीटर्स या ये जो दोनों साइन कन्वेंशंस हैं हीट के लिए, ये आपने याद रखने हैं। वर्क इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि एरिया अंडर द कर्व, आइसोथर्मल में भी एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा होता है, और आप जब वर्क कैलकुलेट करते हैं तो वर्क जो है वो ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये था साइक्लिकल प्रोसेस, जिसमें मुख्तलिफ प्रोसेसेस होने के बाद, यानी इसमें 3 तरह के प्रोसेस जो है वो हुए हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर और एक आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसमें से गुजरने के बाद सिस्टम जो है वो दोबारा अपनी इनिशियल कंडीशन पे वापस जो है वो आ जाता है, ठीक है। इस तरह से इसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आती, लेकिन जो इसमें वर्क डन है वो पॉजिटिव होता है और जो हीट है वो नेगेटिव। और अगर आप इस साइकिल को क्लॉकवाइज चलाएंगे तो डब्ल्यू जो है वो नेगेटिव, यानी वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव होगी, और हीट जो है वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है।